जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशें। मेरी शादी को अब 1 साल हो चुका था। पति की नौकरी हमारे गांव से बहुत दूर शहर में थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा, शहर में मेरा क्वार्टर है, चलो वहीं रहते हैं, वहां जिंदगी अच्छी होगी। मुझे खुशी हुई। पहली बार घर से दूर अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा था। नए शहर, नया माहौल, सब कुछ बदल गया था। बस एक चीज नहीं बदली, अकेलापन। सुबह से शाम तक मैं घर का सारा काम करती, उनके लौटने का इंतजार करती। जब वो आते तो थके हुए होते, थोड़ी बातें, थोड़ा खाना और फिर नींद। शुरुआत में मुझे लगा शायद यही जिंदगी का तरीका है, पर धीरे धीरे वो इंतजार भारी लगने लगा। घर के पास एक और कपल रहता था, रवि और नेहा। हमारी उनसे जान पहचान हो गई। वो दोनों हमेशा मुस्कुराते रहते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते। कभी साथ में बाजार जाते, कभी सैर पर। उन्हें देखकर लगता था प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, वक्त देने से जिंदा रहता है। एक दिन वो घूमने जा रहे थे। दरवाजे पर आए और बोले, दीदी हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारी चाबी रख लो, कहीं खो ना जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी दी, मेरे मन में एक अजीब सी कसक उठी। मैंने सोचा, काश हम भी ऐसे कहीं घूमने जाते। उस शाम पति के आने का बेसब्री से इंतजार किया। उनकी पसंद का खाना बनाया, दाल मखनी, पुलाव और गरम रोटियां। मन ही मन सोच रही थी, आज उनसे कहूंगी कहीं चलने के लिए। वो आए, थके हुए थे, हाथ मुंह धोया, खाना खाया। मैंने धीरे से कहा, हम भी कभी घूमने चले क्या? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, अभी नहीं, पहले अपना घर ले लें, फिर चलेंगे। उनकी बात में सच्चाई थी, लेकिन मन टूट गया। मैं चुप रही, मगर उस रात नींद नहीं आई। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। सपनों और हकीकत के बीच में धीरे धीरे खोती चली गई। एक दिन फिर वही पड़ोसी आए, दीदी चाबी रख लीजिए, इस बार तो हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। लेकिन अंदर कुछ टूटा। मन ने फिर कहा, अब तो हमारा घर भी हो गया है, शायद इस बार। शाम को पति के आने पर मैंने फिर कहा, अब तो घर भी अपना हो गया है, चलो ना कहीं घूमने। वो मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, अभी तो बहुत खर्चे हैं, अगले साल पक्का चलेंगे। अगले साल, ये शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। शायद अब ये मेरा सबसे बड़ा सपना बन चुका था, कहीं साथ में घूमना। 2 साल और बीत गए। अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। मैंने फिर एक दिन हिम्मत जुटाई और कहा, अब तो सब हो गया ना, घर भी, काम भी, अब चलो ना कहीं। वो बोले, अरे यार, अब तो बस एक सपना बाकी है, अपनी खुद की गाड़ी, वो ले लूं, फिर चलेंगे। मैं चुप रही, पर इस बार अंदर कुछ और टूट गया। उस रात तकिया आंसुओं से भीग गया। अब मैंने कुछ कहना छोड़ दिया। बस उनके इंतजार में दिन बिताने लगी। वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी खामोशी में। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी। कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी, कभी बेहोशी। उन्होंने कहा, थोड़ा आराम करो, मैं दवा ले आता हूँ। पर वो खुद भी थके रहते थे, उनकी नज़र कभी मेरी थकान पर नहीं गई। एक दिन तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्ट देखकर कहा, आपकी पत्नी बहुत बीमार है, शायद अब 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। मेरे पति ने डॉक्टर की तरफ देखा, नहीं, ये झूठ है। वो मेरे पास आए, मेरी हथेलियां अपने हाथ में ली और रोने लगे।
मैंने सोचा था तुम्हें सब दूंगा, घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे कभी बड़ा घर नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी मुस्कानें। उनके आंसू मेरे हाथों पर गिरते रहे। मैंने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब कहीं घूमने चलेंगे ना? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी सांसें थम चुकी थीं। मैं चली गई, अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ। कुछ महीनों बाद वो गाड़ी आंगन में खड़ी थी, लेकिन उसकी पिछली सीट पर सिर्फ मेरी तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, पर हमेशा के लिए खामोश। कहानी का संदेश। कभी कभी हम रिश्तों को चीजों से जोड़ लेते हैं, घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वो है वक्त और एहसास। कभी देर मत करो, क्योंकि जो आज मुस्कुरा रहा है कल हो सकता है वो सिर्फ यादों में रह जाए। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार वक्त मांगता है, पैसा नहीं। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।